हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा जैसे कि अपना टॉपिक चल रहा है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब इसके पहले अपन ने जो एवरेज एटॉमिक मास देखा, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका है बेटा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मास को ही बोलते हैं बेटा मोलर मास, ये चीज़ ध्यान में रखना। जब अपन मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे ना तब आपको मॉलिक्यूलर मास की जगह मोलर मास ये वर्ड आएगा, तो दोनों सेम ही है। तो क्या है मॉलिक्यूलर मास, इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ मोलर मास, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है ये नया नहीं है आपके लिए, क्योंकि जब हमने बेसिक पढ़ा था तो बेसिक के जस्ट स्टार्टिंग में ही मैंने आपको मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स के साथ में मैंने आपको सब चीज बताई है। फिर भी अपन थोड़ा बहुत उसको क्या कर लेते हैं, सिस्टमेटिकली देख ही लेते हैं कि मॉलिक्यूलर मास एक्चुअली होता कैसे। तो सबसे पहले बेटा अपने को जो भी सब्सटेंस दिया रहेगा, मतलब आपको पता है एटम से बनता है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बनता है एलिमेंट, एलिमेंट से बनते हैं कंपाउंड। जो भी आपको कंपाउंड्स दिए रहेंगे या फिर मॉलिक्यूल्स दिए रहेंगे, अब मॉलिक्यूल और कंपाउंड क्या होते हैं कि जिनके अंदर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स है वो अलग अलग रहते हैं। जैसे कि वाटर ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, मीथेन गैस ले लो, सो ऑन, जो भी है। तो उनके अंदर में क्या है, वन और मोर एलिमेंट का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं या फिर एलिमेंट होते हैं वो मिक्सिंग होते हैं। उन सभी का आपको क्या करना है, सम निकालना है, और पूरा ऐड करने के बाद में वो जो स्पेसिफिक वैल्यू आपको मिलेगी उसको बोलते हैं उसका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे डेफिनेशन में क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस का अपने को क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। इज द सम ऑफ, लेकिन उसका जो एटॉमिक मास निकालते हैं वो कैसा रहता है, एवरेज एटॉमिक मास। क्या रहता है, पर्टिकुलर रहता है क्या, नहीं, इसके पहले अपन ने देखा एग्जैक्ट नहीं होता है, वो क्या होता है बेटा एवरेज रिलेटेड, जो बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द एटम्स, जो भी एटम्स उसके अंदर में प्रेजेंट रहेंगे उसका अपन क्या करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास का सम करते हैं ऑफ द एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट रहेंगे उनके जो एटम है, जो पार्टिकल्स है। जैसे H2O ले लो तो हाइड्रोजन के 2 है और ऑक्सीजन का 1 पार्टिकल्स है। विच कॉन्स्टिट्यूट द मॉलिक्यूल, जिसका भी उतना कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब जितना भी उसका क्या है इंक्लूडेशन है, उन सभी एटम का एवरेज एटॉमिक मास अपन क्या करते हैं, सम करते हैं। अगर ऐसा है तो उसको बोलते हैं बेटा अपन मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास, ठीक है। चलो एग्जांपल से अपन उसको चेक कर लेते हैं। एग्जांपल अगर देखते हैं तो अपन क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, किसका निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 आपको निकालना है, ठीक है। कैसे निकालोगे, सो आंसर में, या फिर अपन नहीं भी आंसर लिखा तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर CO2 इज इक्वल टू, ठीक है। अब किसका आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, या फिर फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो अपन हेडिंग दिया बेटा मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है कि CO2 जो है, तो यहाँ एक ये अपना मॉलिक्यूल्स है। अब ये मॉलिक्यूल्स के अंदर में 2 एलिमेंट्स आपके इंट्रोडक्शंस दिख रहे हैं, एक कार्बन और दूसरा बेटा ऑक्सीजन, बराबर है। अब यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो कार्बन कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है, 1, और ऑक्सीजन 2 टाइम्स प्रेजेंट है। तो इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो भी उसको सफिक्स लगा है, मतलब उसका जो नंबर्स ऑफ अमाउंट ऑफ एटम है वो आपको ब्रैकेट के बाहर लिखना पड़ता है। जैसे कार्बन कितना है यहाँ पे 1 और ऑक्सीजन कितना है 2, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 1 इंटू क्या करना है, आपको एवरेज एटॉमिक मास लेना है, किसका, जो एलिमेंट्स ऑफ एटम प्रेजेंट है उनका। कौन सा है यहाँ पे, कार्बन। तो कार्बन का कोएफिशिएंट कौन है, कोई भी नहीं मतलब कौन है, सबका मालिक 1, ठीक है। 1 इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पे, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ C। समझ में आया, क्या करना है, 1 इंटू, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, आपका कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास लेना है। साथ में क्या करना बेटा, उसका सम करना मतलब प्लस, सम करना मतलब क्या करना, प्लस। अब देखो यहाँ पे कार्बन हो गया, अब बचा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कोएफिशिएंट कितना है 2, यहाँ पे 2 इंटू क्या, ऑक्सीजन का लेना पड़ेगा क्या, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। यहां तक समझ में आया, इजी फॉर्मूला क्या करना है, CO2 1 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ये चीज आपको अच्छे से पता है कि 1 इंटू कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास कितना है, इसके लिए मैंने टेक्निक बताई थी। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, डबल कर दो, क्या हो जाएगा बेटा, यस 12। तो कार्बन का एटॉमिक मास नंबर जो है वो 12 है, प्लस
2 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास नंबर कितना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना था 8 और इसका एटॉमिक मास नंबर निकाल दो, उसके डबल कितना हो जाएगा बेटा 16। तो इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा 12 इंटू 1 12 प्लस 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32। टोटल का एडिशन कर दो, 12 प्लस 32 कितना हो जाएगा बेटा ये 44। तो ये हो गया आपका CO2 का मॉलिक्यूलर मास। लेकिन मॉलिक्यूलर मास का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, क्या होता है बेटा यूनिफाइड मास, जिसको अपन क्या बताते हैं U से बताते हैं। समझ में आया? बहुत इजी है एटॉमिक मास निकालना या फिर मॉलिक्यूलर मास निकालना या फिर मोलर मास निकालना। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे मैं आपको देता हूँ तो थोड़े से ध्यान में रखना, जो आपको कुछ एग्जाम्पल्स के इसमें आपको यूटिलाइजेशन होगा, नोट में मैं बता रहा आपको। जैसे कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका एटॉमिक मास नंबर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, साथ में कुछ आपको 2-3 एग्जाम्पल्स भी दूंगा जो आप उसको घर पे ट्राई कर सको। समझ में आया कैसे क्या करना है? जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे उसका क्या करना है आपको, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। मतलब एवरेज लो, मल्टीप्लाई करो, वो सब। ठीक है, चलो देखो, तो यहाँ पे बेटा पहला है कार्बन, कार्बन का कितना है 12 निकाला अपन ने। चलो दूसरा ऑक्सीजन का कितना है 16। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना है 1, ये चीज ध्यान में रहेगा। बाद में सोडियम का कितना रहेगा, यस 23, ये चीज ध्यान में रखना। उसके बाद में नाइट्रोजन का, क्लोरीन का, नाइट्रोजन का कितना रहेगा 14, क्लोरीन का कितना रहेगा 35.5। ठीक है, नाइट्रोजन का 14 7 है, क्लोरीन का 35.5। उसके बाद में बेटा कैल्शियम का 40.1, कैल्शियम का कितना रहेगा 40.1 Ca। ठीक है, Ca। उसके बाद में सल्फर का 32.1, सल्फर 32.1। और लास्ट में अगर अपन कॉपर का देखते हैं Cu, ये Ca है, ये Cu है, तो इसका रहेगा बेटा 63.5, 63.5। और ये सभी के सभी जो यूनिट्स हैं वो किस में रहेंगे, U में। U मतलब क्या होगा, एटॉमिक मास या फिर यूनिफाइड मास। चलो, तो ये तो हो गया बेटा अपना पहला एग्जांपल। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ। चलो दूसरा एग्जांपल अगर आपको निकालना है तो किसका निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। किसका निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। तो क्या लोगे, देयरफॉर H2O इज इक्वल टू, सिंपल वे से आपको वही करना है। क्या करना है, वाटर का, हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 2 इंटू क्या करोगे बेटा, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 है इनका कॉन्स्टेंट, 1 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। चलो आगे चलो, क्या है 2 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नंबर कितना है, यस 1, प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन का कितना बेटा 16। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 16, टोटल कितना 18। तो ये क्या हो गया आपका वाटर का एवरेज एटॉमिक मास। क्लियर, ये हो गया आपका सेकंड एग्जांपल। चलो उसी प्रकार आप घर में ट्राई करना। थर्ड एग्जांपल ले लो, C6H5Cl। ठीक है, यहाँ पे आप तीनों लोग हैं, कौन से 6 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, 5 प्लस 5 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, प्लस Cl जो है 1 इंटू Cl का जितना भी दिया है, कितना दिया Cl का बेटा 35.5। तीनों को एडिशन करना, इसका निकाल देना। ठीक है, चलो फोर्थ वन देख लो। ठीक है, फोर्थ वन का अगर एग्जाम्पल मैं देता आपको, वो दे दो बेटा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, फिफ्थ वन अगर दे दूँ तो निकाल लेना आप मीथेन गैस का CH4। इस प्रकार ये जो तीनों हैं, ये तीनों क्या करेंगे आप होमवर्क के तौर पे घर पे सॉल्व करोगे। पॉइंट क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट टॉपिक जो है अब है आपका फॉर्मूला मास। कौन सा मास, फॉर्मूला मास। अब ये होता क्या है, ये भी बहुत इजी है, सेम टू सेम है बेटा मॉलिक्यूलर मास के जैसा। फॉर्मूला मास में देखो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन अगर अपन देखते हैं, द फॉर्मूला मास, क्या बोला बेटा, द फॉर्मूला मास ऑफ द सब्सटेंस इन द सम ऑफ इज द sum of atomic
masses of the atom, atomic masses of the atom present in the formula. सेम टू सेम है, ठीक है, सेम टू सेम डेफिनेशन है. फॉर्मूला मास का मतलब क्या होगा? द फॉर्मूला मास ऑफ द सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस आपको दिया रहेगा उसका जो फॉर्मूला मास रहेगा इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द फॉर्मूला. अब ये जो मॉलिक्यूलर मास है और ये जो फॉर्मूला मास है इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, बस वो जो मॉलिक्यूलर है मास है वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के लिए निकाल दिया जाएगा और ये जो है फॉर्मूला मास है पर्टिकुलर फॉर्मूला के लिए रहेगा. फॉर एग्जांपल अगर अपन देखते हैं तो देखो NaCl, ठीक है. अब NaCl क्या है बेटा? एक फॉर्मूला है, ठीक है. क्या नाम है इसका? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है. सोडियम क्लोराइड है और सोडियम क्लोराइड को एज अ सॉल्ट अपन यूटिलाइजेशंस करते हैं, ठीक है. साथ में ये जो सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम क्लोराइड बेटा आपका कौन है? एक का, जिसको अपन क्या बोलते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स बोलते हैं. क्या है ये आपका? आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है. अब आयोनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट आयंस. कौन प्रेजेंट रहेगा? आयंस रहेगा, ठीक है. अब आयंस की बात करें तो आयंस बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कटायन और दूसरा होता है अनायन. जो कटायन होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, अनायन जो होता है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है. अब ये जो अपन फॉर्मूला देखेंगे NaCl, तो इसके अंदर में जो अनायन है आपका मेटल Na+ रहेगा और Cl- रहेगा, ठीक है. सिंपल सी बात है. करना क्या है आपको? देयरफॉर फॉर्मूला मास ऑफ NaCl, क्या करना है? फॉर्मूला मास ऑफ NaCl आपको निकालना है, ठीक है. जैसे अभी तक के अपन ने क्या निकालते थे? मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO निकालते थे, CO2 निकालते थे, वाटर निकालते थे, ठीक है. ये भी आपको एग्जांपल है. तो सिंपल सा आपको क्या करना है? NaCl का फॉर्मूला मास निकालना है, सिंपल. वही वेज से. कौन से बेटा? NaCl इज इक्वल टू क्या होगा? इसमें देखो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने? Na का 1, Cl का 1, तो क्या होगा? 1 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, एटॉमिक मास ऑफ Na प्लस 1 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Cl, ठीक है. क्या होगा? एडिशन करो फट्टा से. 1 इंटू एवरेज में एटॉमिक मास ऑफ Na कितना है? जो कि नोट पे मैंने आपको लिख दिया. Na का कितना बेटा? 23, ठीक है. प्लस 1 इंटू Cl का कितना है? देख लीजिए वो 35.5, ठीक है. 1 इंटू 23 कितना होगा? 23 प्लस 35.5 इंटू 1 कितना होगा? सेम टू सेम. चलो दोनों का ऐड करो, कितना होगा? 5 इंटू 3 8 और ये कितना होगा? 3 इंटू 2 5, मतलब ये हो जाएगा आपका 58.5 U. ये हो जाएगा आपका NaCl का एटॉमिक मास, ठीक है. इजी था पहला एग्जांपल, ठीक है. अब देखेंगे बेटा दूसरा अगर एग्जांपल्स दिया है, जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक में और सिलेबस में भी जो दूसरा एग्जांपल्स दिया है वो है कॉपर नाइट्रेट का, ठीक है. जैसे एग्जांपल्स अगर देखते हैं, एग्जांपल 2 CuNO3/2. क्या करना है इसका? आपको फॉर्मूला मास निकालना है, या फिर ऐसे अपन लिख सकते हैं फॉर्मूला मास ऑफ, फाइंड फॉर्मूला मास ऑफ CuNO3/2, ठीक है. कॉपर नाइट्रेट का आपको ये निकालना है CuNO3/2, ठीक है. इजी है. कैसे निकालोगे? सिंपल सी बात है. क्या करना है? CuNO3/2 ये निकालना है आपको, तो इसको इक्वल कर दो. देखो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देखो, Cu का कितना है? 1, N का कितना है बेटा? 1, ऑक्सीजन का कितना है? 3, और ये NO3 पूरे ब्रैकेट का कोएफिशिएंट कितना है? 2, ठीक है. तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 1 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Cu प्लस, ये तो निकल गया. अब ये पूरा ब्रैकेट है, ब्रैकेट का कोएफिशिएंट कितना है? 2, तो ये निकाल दो 2. फिर ब्रैकेट के अंदर में क्या आएगा? नाइट्रोजन का कितना है? 1 इंटू नाइट्रोजन का 1 ही है, 1 इंटू क्या होगा? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन
प्लस करना पड़ेगा ना, साथ में ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन का कोएफिशिएंट कितना बेटा 3, तो यहाँ पे क्या लिखोगे अपन 3 इंटू, जैसे नाइट्रोजन का 1 इंटू लिखा तो ऑक्सीजन का कितना बेटा 3 इंटू, और पूरे ब्रैकेट का तो 2 अपन ने बाहर निकाल ही दिया, क्या हो जाएगा 3 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, 3 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर हो गया ये। चलो अब वैल्यू पुट करते फटाफट, क्या होगा 1 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कॉपर कितना है, Cu का कितना बताया मैंने, यस 63.5, बाद में क्या करना है प्लस, ठीक है ये तो हो गया, बाद में प्लस 2 इंटू क्या है 1 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, 1 इंटू नाइट्रोजन का मास कितना है 14, बाद में प्लस, ठीक है 3 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, कितना है ऑक्सीजन का 16, ठीक है। अब ये लास्ट स्टेप देख लो, यहाँ पे क्या आएगा 1 इंटू 63.5 कितना हो जाएगा 63.5 प्लस, ठीक है ब्रैकेट के बाहर में 2 एज इट इज, 14 इंटू 1 14 प्लस, और ये 3 इंटू 16 कितना हो जाएगा, यस 48, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग क्या करना, ये इसका एडिशन करना, ठीक है, एडिशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करना, 2 करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा उसको 63 प्लस 63.5 के अंदर में ऐड करना, तो इसका आपको क्या मिल जाएगा, एक फाइनल आंसर मिलेगा। बेटा फाइनल आंसर जो मिलता है आपको, तो इसका जो है जो मिलेगा आपको वो मिलेगा 87.5 U, कितना मिलेगा उसका एटॉमिक मास 187.5 एटॉमिक मास यूनिट, उसका आपको आंसर मिलेगा। समझ में ये बात, ये था आपका कौन सा फॉर्मूला मास। और एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बेटा, एक होमवर्क इससे रिलेटेड यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको, एक होमवर्क आप निकाल देना CaSO4 का, कैल्शियम सल्फेट का, CaSO4 का क्या निकालना है आपको, फॉर्मूला मास निकालना है इसका। तो ये सॉल्व कर लेना, ये निकल जाएगा 187.5। और एक एग्जांपल्स के तौर पे फॉर्मूला मास से आप क्या करना, CaSO4 का फॉर्मूला मास निकाल देना, ठीक है। बहुत ही इजी टॉपिक है जो कि आपको आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियोस में अपन बेटे पढ़ेंगे मोल और मोल कंसेप्ट क्या होता है, उससे रिलेटेड अपन नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। सो थैंक यू।